एक राजा जिसके पास सब कुछ था, लेकिन एक साधु ने उसे ऐसा सच दिखाया कि उसका पूरा जीवन बदल गया। और जो उसने सीखा वो हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो सोचता था कि डर ही उसकी ताकत है, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि असली ताकत कुछ और ही होती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी में आपकी जिंदगी का जवाब छुपा हो सकता है। एक समय की बात है, एक बड़ा राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, सेना, सम्मान, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। जितना वो बाहर से शक्तिशाली दिखता था, अंदर से उतना ही अस्थिर था। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था और उसे लगता था कि उसका गुस्सा ही उसकी ताकत है। लोग उससे डरते थे और वो इसी डर को अपना सम्मान समझ बैठा था। एक समय की बात है, एक बड़ा राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, सेना, सम्मान, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। जितना वो बाहर से शक्तिशाली दिखता था, अंदर से उतना ही अस्थिर था। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था और उसे लगता था कि उसका गुस्सा ही उसकी ताकत है। लोग उससे डरते थे और वो इसी डर को अपना सम्मान समझ बैठा था। एक दिन उसे खबर मिली कि एक साधु गांव-गांव घूमकर लोगों को शांति और सहनशीलता की बातें सिखा रहा है। लोग उसकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं और धीरे धीरे राजा की कठोर छवि के सामने उस साधु की सरलता लोगों को ज्यादा पसंद आने लगी है। ये सुनकर राजा के अंदर अहंकार जाग गया। उसे लगा कि अगर लोग ऐसे ही उस साधु की तरफ झुकते रहे तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। उसने तुरंत आदेश दिया कि उस साधु को दरबार में लाया जाए। कुछ दिनों बाद वो साधु राजा के सामने खड़ा था। दरबार भरा हुआ था, सबकी नजरें उसी पर थी। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सुना है तुम लोगों को बहुत ज्ञान देते हो, उन्हें शांति सिखाते हो। साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ वही कहता हूं जो जीवन ने मुझे सिखाया है। राजा को उसका ये सीधा जवाब पसंद नहीं आया। उसने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, तो क्या तुम ये मानते हो कि तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो? साधु ने बिना किसी डर के कहा, मैं किसी से तुलना नहीं करता महाराज। हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार जीता है। ये सुनकर दरबार में हलचल हुई। राजा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। वो अपने सिंहासन से थोड़ा आगे झुका और बोला, अगर मैं चाहूं तो इसी समय तुम्हें सजा दे सकता हूं। तुम्हारी ये शांति तुम्हें बचा नहीं पाएगी। साधु फिर भी शांत रहा। उसने धीरे से कहा, आप मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन मेरे भीतर की शांति को नहीं छीन सकते। राजा ये सुनकर चौंक गया। उसे लगा कि ये साधु उसे चुनौती दे रहा है। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिसे अपने मन पर नियंत्रण है उसे बाहर की चीजों से डर कम ही लगता है। ये जवाब राजा के दिल में कहीं चुभ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि सामने खड़ा ये आदमी उससे डर नहीं रहा, जबकि पूरी दुनिया उससे डरती थी। राजा ने अपने सैनिकों की तरफ देखा, जैसे वो कोई आदेश देने वाला हो, लेकिन फिर अचानक रुक गया। उसके अंदर कुछ चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस साधु से इतना असहज क्यों महसूस कर रहा है। कुछ पल की खामोशी के बाद राजा ने पूछा, अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो मुझे बताओ, ताकत किसे कहते हैं? क्या डर पैदा करना ताकत नहीं है? साधु ने थोड़ी देर सोचकर कहा, डर पैदा करना आसान है महाराज। असली ताकत तो तब होती है जब आप खुद डर के बिना जी सके और दूसरों को भी डर से मुक्त कर सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा इस जवाब को सुनकर चुप हो गया। उसने कभी इस नजरिए से ताकत को नहीं देखा था। उसके लिए ताकत का मतलब हमेशा नियंत्रण और भय रहा था। उसने फिर पूछा, और अगर कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें चुनौती दे, तो क्या तुम चुप रहोगे? साधु ने कहा, अगर मैं हर चुनौती का जवाब गुस्से से दूं, तो मैं भी वही बन जाऊंगा जिससे मैं बचना चाहता हूं। राजा के पास
अब शब्द कम पड़ने लगे थे। उसे महसूस हो रहा था कि ये साधु उसे हराने नहीं आया है, बल्कि उसे कुछ दिखाने आया है, कुछ ऐसा जो उसने कभी देखा ही नहीं। दरबार खत्म हुआ, लेकिन राजा के मन में सवाल खत्म नहीं हुए। उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार उसे वही शब्द याद आते रहे। असली ताकत डर से मुक्त होना है। पहली बार उसे लगा कि शायद वो खुद ही अपने डर का कैदी है, और उसी डर को वो दूसरों पर थोपकर खुद को मजबूत समझता रहा है। उस रात राजा देर तक अपने कक्ष में अकेला बैठा रहा। बाहर पहरेदार खड़े थे। महल शांत था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा शोर चल रहा था। वो बार बार वही सोच रहा था, अगर मैं इतना शक्तिशाली हूं तो फिर मुझे हर समय साबित क्यों करना पड़ता है? यह सवाल उसके मन में पहली बार उठा था, और वो इससे बच नहीं पा रहा था। सुबह होते ही उसने फिर से उस साधु को बुलाने का आदेश दिया। इस बार दरबार उतना भरा हुआ नहीं था। कुछ ही लोग थे, और माहौल भी पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं था। साधु शांत भाव से आया और राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने कुछ पल तक उसे देखा, जैसे वो उसके चेहरे में कुछ खोज रहा हो। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, कल तुमने जो कहा वो मेरे मन में रह गया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने इस स्वभाव को कैसे बदलूं। गुस्सा अपने आप आ जाता है, और जब आता है तो मैं कुछ सोच नहीं पाता। साधु ने उसे ध्यान से सुना और बोला, गुस्सा अचानक नहीं आता महाराज, वो धीरे धीरे बनता है। एक विचार से, फिर दूसरे से, और फिर वो एक आग बन जाता है। अगर आप उस पहले विचार को देख लें तो आग बनने से पहले ही उसे समझ सकते हैं। राजा ने पूछा, लेकिन जब वो आता है तो मैं उसे रोक नहीं पाता, क्या उसे दबाना चाहिए? साधु ने सिर हिलाया, नहीं, उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए। जो दबाया जाता है वो और ताकत से लौटता है। उसे बस देखिए, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। जब आप उसे देखेंगे तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। राजा कुछ देर तक चुप रहा। यह बात उसके लिए नई थी। उसने हमेशा गुस्से को या तो खुलकर जिया था, या कभी कभी उसे दबाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे समझने की कोशिश कभी नहीं की। उसने फिर पूछा, अगर मैं बदल गया तो क्या लोग मुझे कमजोर नहीं समझेंगे? साधु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जो लोग केवल डर से आपको मानते हैं वे कभी भी आपके नहीं होते, और जो आपको समझ से मानते हैं उन्हें डर की जरूरत नहीं होती। ये बात राजा के दिल में गहराई तक उतर गई। उसे पहली बार लगा कि शायद वो जिन लोगों को अपना मानता है वे वास्तव में उससे डरते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। कुछ दिन बीते। राजा ने धीरे धीरे अपने व्यवहार को देखना शुरू किया। हर बार जब गुस्सा आता वो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुकने की कोशिश करता। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था। कई बार वो फिर से चिल्ला पड़ता, कई बार वही पुरानी आदतें लौट आती। लेकिन अब एक फर्क था, उसे अपनी गलती दिखने लगी थी। एक दिन दरबार में एक सैनिक से गलती हो गई। पहले जैसा होता तो राजा उसे कठोर सजा दे देता, लेकिन इस बार वो कुछ पल चुप रहा। उसके अंदर गुस्सा उठा, लेकिन उसने उसे देखा, महसूस किया, और फिर धीरे से कहा, गलती हुई है, इसे ठीक करो, लेकिन अगली बार सावधान रहना। पूरा दरबार चौंक गया। ये वही राजा था, लेकिन उसका व्यवहार अलग था। राजा ने उस दिन महसूस किया कि गुस्से को रोके बिना भी उसे बदला जा सकता है, बस उसे समझना पड़ता है। धीरे धीरे उसके निर्णय भी बदलने लगे। वो पहले जहां जल्दबाजी में फैसले लेता था, अब थोड़ा समय लेने लगा। वो लोगों की बात सुनने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसे अब हर समय खुद को साबित करने की जरूरत कम महसूस होने लगी। लेकिन उसके अंदर एक और गहरी परत अभी बाकी थी, उसका अहंकार, उसका मैं, और जिंदगी जल्द ही उसे उस पर भी एक बड़ा सबक देने वाली थी। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक दूत आया। वह राजा के सामने खड़ा हुआ और थोड़े कठोर शब्दों में बोला कि उनका राजा इस राज्य की नीतियों से खुश नहीं है।
उसकी बातों में सम्मान कम और चुनौती ज्यादा थी। दरबार में फिर से वही तनाव पैदा हो गया। सबकी नजरें राजा पर थी। क्या वो फिर से गुस्से में आकर कोई बड़ा फैसला करेगा? राजा के भीतर हलचल हुई। ये सिर्फ एक साधारण बात नहीं थी, ये उसकी प्रतिष्ठा का सवाल था। उसका पुराना स्वभाव उसे उकसा रहा था। इसे तुरंत जवाब दो, दिखा दो अपनी ताकत। लेकिन इस बार वो रुका। उसने उस दूत की आंखों में देखा और खुद से पूछा, क्या मुझे अभी प्रतिक्रिया देनी है या समझकर जवाब देना है? कुछ पल के लिए पूरा दरबार शांत हो गया। फिर राजा ने बहुत ही संयमित स्वर में कहा, तुम अपने राजा से कह देना कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। समस्या का हल गुस्से से नहीं, समझ से निकलेगा। यह सुनकर सब हैरान रह गए। दूत भी कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। राजा के भीतर अब एक नई स्थिरता आ चुकी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि असली ताकत अपने गुस्से को दिखाने में नहीं, बल्कि उसे संभालने में है। उस रात वो फिर से शांत था, लेकिन इस बार वो शांति मजबूरी नहीं थी, ये उसकी अपनी कमाई हुई शांति थी। और अब वो समझ चुका था कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद के अंदर उठने वाली हर लहर को समझने में है। उस दिन के बाद राजा के भीतर एक अलग तरह की स्थिरता आ गई थी, लेकिन बदलाव की असली गहराई अभी बाकी थी। जीवन हमेशा एक ही तरह नहीं चलता, और जो सीख अंदर बैठ रही होती है, उसे परखने के लिए समय समय पर परिस्थितियां सामने आती ही है। कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने राजा को अंदर तक झकझोर दिया। महल के भीतर ही एक पुराने विश्वसनीय मंत्री पर विश्वासघात का आरोप लगा। कहा गया कि उसने राज्य की कुछ गुप्त बातें बाहर पहुंचाई है। ये सुनते ही पूरे महल में हलचल मच गई। वो मंत्री सालों से राजा के साथ था, उसके सबसे करीब लोगों में से एक था। राजा के सामने जब ये बात आई तो उसके भीतर फिर से वही पुरानी आग उठी। इस बार मामला सिर्फ एक गलती या बहस का नहीं था, ये विश्वास का सवाल था। उसके मन ने तुरंत कहा, धोखा दिया है, सजा मिलनी ही चाहिए। दरबार बुलाया गया, मंत्री को सामने लाया गया। वो झुका हुआ खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा सच्चाई दिख रही थी। राजा कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके अंदर दो भाव चल रहे थे। एक कह रहा था, तुरंत फैसला करो, और दूसरा कह रहा था, पहले समझो पूरा दरबार इंतजार कर रहा था। राजा ने गहरी सांस ली और खुद से पूछा, क्या मैं फिर वही करूंगा जो हमेशा करता आया हूं, या इस बार सच में देखूंगा कि क्या हो रहा है? उसने मंत्री से पूछा, तुम्हारे ऊपर जो आरोप है, क्या वह सच है? मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, मैंने कभी आपके साथ विश्वासघात नहीं किया, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि परिस्थिति ऐसी है कि मेरी बात पर विश्वास करना कठिन है। राजा ने उसकी आंखों में देखा। इस बार वो शब्दों से ज्यादा उस भाव को समझने की कोशिश कर रहा था जो सामने वाले के भीतर था। उसने तुरंत सजा देने के बजाय जांच का आदेश दिया। कुछ लोगों को यह फैसला कमजोर लगा, कुछ को समझदारी, लेकिन राजा अब दूसरों की सोच से ज्यादा अपने निर्णय की सच्चाई पर ध्यान दे रहा था। कुछ दिन बीते, जांच पूरी हुई और सच्चाई सामने आई। मंत्री निर्दोष था। असली दोषी कोई और था, जिसने अपनी गलती छिपाने के लिए उस पर आरोप लगा दिए थे। यह सुनकर राजा कुछ पल के लिए चुप रह गया। अगर वो पहले जैसा होता तो बिना सोचे समझे एक निर्दोष को सजा दे चुका होता। उसने मंत्री को अपने पास बुलाया। इस बार उसकी आंखों में कठोरता नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी। उसने कहा, अगर मैं जल्दबाजी में फैसला कर देता तो आज एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाता। मंत्री ने सिर झुका लिया। राजा ने धीरे से कहा, आज मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं, खुद को भी बचा लिया। यह कहते समय उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, सिर्फ एक सच्ची स्वीकृति थी। उस शाम राजा अकेला बैठा था। बाहर सूर्य अस्त हो रहा था और आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी। वो उस पूरे सफर को याद कर रहा था। वो दिन
जब वो हर बात पर गुस्सा करता था, और आज का दिन जब उसने गुस्से के बजाय धैर्य को चुना। उसे समझ आ गया था कि असली शक्ति तलवार में नहीं, निर्णय में होती है, और सही निर्णय वही ले सकता है जिसका मन शांत हो। कुछ देर बाद वो साधु के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था। वो बस बैठ गया और बोला, अब समझ में आ रहा है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। साधु ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, और जब तुम भीतर जीत जाते हो तो बाहर की लड़ाइयां अपने आप खत्म होने लगती है। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। अब उसे किसी को हराने की जरूरत नहीं थी। अब उसे खुद को साबित करने की भी जरूरत नहीं थी। वो बस अपने भीतर जागरूक रहना चाहता था। समय के साथ लोग कहने लगे कि राजा बदल गया है, लेकिन सच ये था कि उसने कुछ नया बनने की कोशिश नहीं की थी। उसने बस अपने भीतर जो अनावश्यक था उसे समझकर छोड़ना शुरू कर दिया था। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है, जब इंसान कुछ जोड़ता नहीं बल्कि अपने भीतर की उलझनों को धीरे धीरे हटाता जाता है। वो राजा सिर्फ अपने राज्य का नहीं, अपने मन का भी स्वामी बन चुका था। और शायद यही सबसे बड़ी जीत है, जब इंसान खुद के अंदर उठने वाली हर भावना को समझ ले और उसके साथ बहने के बजाय उसे देख सके। लेकिन असली बदलाव तब शुरू हुआ जब राजा ने पहली बार अपने गुस्से को देखना शुरू किया। उस दिन के बाद राजा के भीतर जो बदलाव आया था वो अब उसके हर छोटे बड़े निर्णय में दिखने लगा था। लेकिन असली गहराई अभी और आनी बाकी थी, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो दुनिया उसे परखती भी है। एक शाम वो महल की ऊंची बालकनी में खड़ा था। नीचे उसका विशाल राज्य फैला हुआ था। पहले वो इस दृश्य को देखकर गर्व महसूस करता था, लेकिन आज उसके मन में एक अलग सवाल उठ रहा था। क्या मैं सच में इन सब का रक्षक हूं, या सिर्फ इन पर शासन करने वाला? ये सवाल उसे भीतर तक छू गया। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति दरबार में मिलने की अनुमति मांगता हुआ आया। वो कोई खास व्यक्ति नहीं था, न कोई मंत्री, न कोई सैनिक, बस एक सामान्य नागरिक। राजा ने उसे बुला लिया। वो धीरे धीरे अंदर आया, झुका और बोला, महाराज, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करने आया, मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं। राजा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, कहो। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, पहले हम आपसे डरते थे, अब हम आपको समझने लगे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम आपके सामने झुकते थे, अब हम आपके लिए दिल से झुकते हैं। ये सुनकर राजा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसने महसूस किया कि जो सम्मान डर से मिलता है वो खोखला होता है, लेकिन जो सम्मान समझ और विश्वास से मिलता है वो स्थायी होता है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने उसे छुपा लिया। वृद्ध चला गया, लेकिन उसकी बात राजा के मन में गहराई से बैठ गई। उस रात राजा फिर से साधु के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वो बैठा और बोला, अब समझ आ रहा है कि असली बदलाव बाहर नहीं दिखता, वो अंदर महसूस होता है। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, और जब भीतर सही हो जाता है तो बाहर अपने आप सही होने लगता है। राजा ने सिर झुका दिया। अब उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई साबित करने की जरूरत नहीं थी। वो बस अपने हर दिन को जागरूक होकर जीना चाहता था। धीरे धीरे उसका राज्य भी बदलने लगा। जहां पहले डर का माहौल था, वहां अब विश्वास का वातावरण बनने लगा। लोग अपनी बात खुलकर कहने लगे, गलतियां छुपाने के बजाय सुधारने लगे। और ये सब किसी आदेश से नहीं हुआ, ये सिर्फ एक इंसान के बदलने से हुआ। एक दिन वही राजा जो कभी गुस्से में फैसले लेता था, शांत बैठा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन सोचा, शायद असली राज करना दूसरों पर नहीं, अपने मन पर होता है। और इस बार ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये उसकी सच्चाई बन चुका था। समय धीरे धीरे बीतता गया
और अब उस राजा की पहचान सिर्फ एक शासक की नहीं रही थी, बल्कि एक समझदार और शांत व्यक्ति की बनने लगी थी। लेकिन जीवन का एक नियम है, जब सब कुछ स्थिर लगने लगता है, तभी एक ऐसी घटना सामने आती है जो इंसान को पूरी तरह परख लेती है। एक दिन खबर आई कि सीमावर्ती इलाके में एक छोटा सा विद्रोह शुरू हो गया है। कुछ लोग राजा के खिलाफ खड़े हो गए थे। दरबार में हलचल मच गई। पुराने सलाहकार तुरंत बोले, महाराज, इसे तुरंत दबाना होगा, नहीं तो ये फैल जाएगा। सेना तैयार करने की बातें होने लगी। राजा चुपचाप सब सुनता रहा। उसके भीतर फिर वही पुरानी लहर उठी, दिखा दो अपनी ताकत। लेकिन इस बार उसने तुरंत फैसला नहीं किया। उसने खुद से पूछा, क्या हर समस्या का समाधान बल से ही होता है? उसने आदेश दिया कि वो खुद वहां जाएगा। सब हैरान रह गए। एक राजा खुद विद्रोहियों के बीच जाने का फैसला कर रहा था। कुछ समय बाद वो उस स्थान पर पहुंचा। वहां गुस्से से भरे लोग थे, नाराज चेहरे, और माहौल तनाव से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने राजा को बिना सेना के अकेले आते देखा, वे कुछ पल के लिए ठिठक गए। राजा उनके सामने खड़ा हुआ। इस बार उसके पास कोई तलवार नहीं थी, सिर्फ एक शांत चेहरा था। उसने धीरे से कहा, मैं सुनने आया हूं, लड़ने नहीं। कुछ लोग चौंके, कुछ को यकीन नहीं हुआ। एक व्यक्ति आगे आया और बोला, हमें हमेशा दबाया गया है, हमारी बात कभी सुनी नहीं गई। राजा ने ध्यान से उसकी बात सुनी। इस बार वो जवाब देने की जल्दी में नहीं था। वो समझने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे और लोग अपनी बात रखने लगे। उनके शब्दों में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे दर्द भी था। राजा ने सब सुना, बिना टोके, बिना बीच में बोले। काफी देर बाद उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मैंने तुम्हारी बात पहले नहीं सुनी तो वो मेरी गलती थी, लेकिन अगर आज भी हम एक दूसरे को नहीं सुनेंगे तो ये गलती हम दोनों की होगी। वहां खामोशी छा गई। ये वही राजा था, लेकिन उसका तरीका अलग था। कुछ देर बाद लोगों का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। बातचीत शुरू हुई। कोई चमत्कार नहीं हुआ, सब कुछ एक पल में ठीक नहीं हुआ, लेकिन एक दरार जो बढ़ सकती थी वो यही रुक गई। जब राजा वापस लौटा तो उसके चेहरे पर कोई विजय का भाव नहीं था, लेकिन एक गहरी शांति थी। उसने महसूस किया कि असली जीत तलवार से नहीं, संवाद से होती है। उस रात वो फिर उसी बालकनी में खड़ा था जहां कभी उसने खुद से सवाल किया था, लेकिन आज उसके पास जवाब था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, मैंने अपने राज्य को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन असली जीत तो तब मिली जब मैंने अपने मन को समझ लिया। हल्की हवा चल रही थी। उसने आंखें बंद की और इस बार उसके भीतर कोई शोर नहीं था, सिर्फ शांति थी। पर यही कहानी अपने सबसे गहरे अर्थ पर पहुंचती है। जब इंसान अपने भीतर के गुस्से, डर और अहंकार को समझ लेता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहरी कहानियों के लिए ये टू स्टोरीज हब सब्सक्राइब करें।